हेलो दोस्तों, मैं वीरू नेगी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज है आपका 12 अगस्त। 12 अगस्त यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे। आज एलिफेंट डे मनाया जाता है और पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं इस समय मैं प्रांगण में मौजूद हूँ राजा जी टाइगर रिजर्व के। और आप देखिए सामने, आप देखिए मेरे आगे, ये देखिए आपको, मैं इस समय मौजूद हूँ राजा जी टाइगर रिजर्व के एलिफेंट कैंप में। और आज एलिफेंट टाइगर, जैसे टाइगर डे मनाया जाता है वैसे ही एलिफेंट डे भी मनाया जा रहा है। और बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको यहाँ पर सब हेलो सर बताया जाएगा कि क्यों टाइगर, ये आपका एलिफेंट जो डे है क्यों मनाया जाता है। और ये देखिए साथ में एक छोटा सा डॉगी भी आ गया है यहाँ पर। और ये देखिए आप, छोटा सा बच्चा, वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर यूनिट है यहाँ पर। बच्चे बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आज आउटिंग करने को मिली है, साथ में टीचर हैं। और आप देख सकते हैं ये सामने यहाँ पर हॉस्पिटल है एलिफेंट्स का। और यहाँ पर छोटे छोटे हाथियों के बच्चे भी हैं। देखिए ये देखिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेस्ट के अधिकारी, जो इस समय इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। और ये देखिए छोटा छोटा बेबी एलिफेंट है यहाँ पर। और साथ ही नमस्ते बेटा, साथ ही यहाँ पर और देखिए हाथियों को बिल्कुल अलग तरीके से सजाया गया है। अगर आप देखें जो हाथी का फॉर हेड होता है, जिसको हम माथा कहते हैं, वो देखिए कितना रंग बिरंगा आज इन्होंने किया है और बहुत ही सुंदर। बच्चे बिल्कुल उस तरफ हल्ला करते हुए। अब थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक दूसरा हाथी हमारा, जिसको हम लोग रंगीली के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है हाथी पे। ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल के जो दांत होते हैं वो बाहर नहीं नज़र आते हैं, छोटे छोटे टस्क होते हैं। अगर आप देखें सूंड जहाँ से मुंह होता है वहाँ पर छोटे छोटे दांत नजर आएंगे आपको। और इसका नाम रंगीली है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है रंगीली। ये देखिए रंगीली लिखा हुआ है। और इस तरफ ये देखिए एक हाथी जो है बिल्कुल पिंजरे के अंदर, पिंजरा नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली ये बाड़ा है, हाथी बाड़ा जिसे कहा जाता है। इस वैसे बेसिकली फॉरेस्ट की टर्म्स में इनको हाथी खाना कहा जाता है। और ये एक हाथी आपको यहाँ नज़र आया, इसका नाम राजा है। ये लिखा है देखिए यहाँ पर राजा। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा नाम की हथनी है और बहुत कोऑपरेटिव हथनी है। जो छोटा बच्चा आप देख रहे थे, ये देखिए सामने जो छोटा बच्चा आपको नज़र आ रहा है, ये जो बच्चा है बेसिकली इस फीमेल ने ही इस बच्चे को पाला है। ये देखिए आप, चेन से फिलहाल उनको बांधा गया है, क्योंकि अब बरसात का समय है और अब ये धीरे धीरे अब चले जाएंगे अपने। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये छोटा टस्कर है यहाँ पर और देखने में थोड़ा सा डेंजर सा लग रहा है। हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे, अगर हम नज़दीक जाएंगे तो क्या पता हमको हिट कर दे। और ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एलिफेंट कैंपस है, एलिफेंट जिम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो है राजा जी नेशनल पार्क की आपका चीला रेंज में ये बनाया गया है। और इस समय हमारे साथ एक हाथी के जो महावत हैं, सुफियान उनका नाम है, वो देखिए थोड़ा दूर रहना उचित रहेगा। और आगे आगे जैसे कार्यक्रम स्टार्ट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। और आगे अभी हाथियों की बड़ी, ये देखिए हाथी को दूध पिलाने वाला निप्पल भी है यहाँ पर। इससे देखिए आप हाथी को दूध पिलाया जाता है, आप देख सकते हैं हाथी को इससे दूध पिलाते हैं 2.5 kg। और उसमें लगभग 2.5 लीटर दूध आता है इसमें। और ये एलिफेंट्स के रस्ते हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो लोग हाथियों में काम करते हैं उनके आवास हैं यहाँ पर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राजा जी टाइगर रिजर्व, चीला रेंज, सेव एलिफेंट्स। देखिए बेसिकली जो कार्यक्रम होता है ये इसलिए बनाया जाता है कि बच्चों को हाथियों के बारे में जानकारी दी जाए। पहले हमारे देश में जितने भी मोस्टली जहां हाथी पाए जाते थे, पहले वो सब एलिफेंट रिजर्व हुआ करते थे। और धीरे धीरे समय बदला, टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी हुई, तो वैसे ही उनको एलिफेंट रिजर्व के बाद आपका टाइगर रिजर्व में उनको बनाया गया। और ये बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ पर हाथियों का, चीला रेंज में। बेसिकली वहाँ पर आना अलाउड नहीं है। पर्यटक अगर यहाँ चाहें कि हम यहाँ पर आएँ और विज़िट करें तो ये सब यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। कोरोना के बाद खास तौर से
जब से ये कोरोना आया था उसके बाद यहाँ पर्यटकों का आना बिल्कुल मना हो चुका है। लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं कि एलिफेंट डे है, तो एलिफेंट डे के दिन यहाँ पर बच्चों को विजिट कराई गई है, जिससे कि बच्चे समझ सकें कि हाथी क्या है, हाथी क्या खाता है और हाथी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ साथ ही हाथी अगर जंगल में है तो हाथी का जंगल के लिए क्या महत्व है, ये सब चीज़ें जो हैं आज बच्चों को बताई जा रही हैं। और ये बच्चे देखिए हाथियों की तरफ आगे बढ़ते हुए, शायद जल्दी ही अब कार्यक्रम शुरू होने पे है। तो हम एक काम करते हैं, हम इधर से चलते हैं, हम यहाँ से चलेंगे और देखेंगे कि बच्चे कैसे अब हाथियों से इंटरेक्ट होंगे। क्योंकि हाथी को छूना, मतलब हाथी हमने अक्सर देखे हैं, हम हमेशा वाइल्ड लाइफ के जो चैनल्स हैं, नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल, उसमें हम हाथी देखते हैं। लेकिन हाथी को छूना, मतलब हाथी को टच करना अपने आप में भी एक अलग ही सुखद अनुभव होता है कि हाथी की स्किन कैसी है। सो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं छोटे हनी सिंह। हनी भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हनी भाई, आप थोड़ा बताएंगे क्योंकि आप बचपन से इन हाथियों के साथ रहते हैं, तो आप बताएंगे कि इन हाथियों के नाम क्या क्या हैं, कौन सा नर है, कौन सा मादा है, इस पर प्लीज़ बताएं जरा आप। ये वाला जो है इसका नाम जॉनी है। जॉनी? वो जॉनी कौन सा वाला? जॉनी है। अच्छा जॉनी है। ये मेल है। ये भी मेल है? अच्छा हाँ ये मेल है। अच्छा ये मेल है। ओके। इसका नाम है सुल्तान। सुल्तान? ये भी मेल है। अरे तो नाम भी बड़े छांट के रखे गए हैं, सुल्तान हैं। आइए हम बच्चों के पास चल रहे हैं। नंदू हाथी में एक बच्चा होता है 2 महीने का, इसके जैसा होगा वो, ठीक है। कितना वेट था उसका? 200 केजी, तो इसका लगभग होगा इतना ही, ठीक है। और जो मेल हाथी होता है उसके दांत होते हैं, देखो इसके हैं, और जो फीमेल होता है उसके नहीं होते, ठीक है बच्चों। अब नंदू हाथी कौन है? इसके जैसा ही है। इस हाथी का नाम क्या है? छोटे वाले का? छोटे वाले का है कमल। कमल। तो नंदू के जैसा कौन है? कमल, ठीक है। अंदर वाला राजा है। सबके नाम याद हो गए तुम? हाथी उधर से रानी, उधर रानी, उधर फर्स्ट में पहले वाला रानी, दूसरा रंगीली, सेकंड नंबर पे रंगीली, और थर्ड पे राजा, और चौथे पे राधा, और फिर है जी तुम्हारा सुल्तान। सुल्तान के बाद है धोनी, और ये कमल है। ये तो है कमल। इसका तो मैं तो कह रहा था सबसे बढ़िया तो वैसे देसी तेल का मार सकते ना, हल्का सा पानी के साथ। तेल मारा था, तेल ज्यादा मारा था, थोड़ा मुंह पे आ रहा था उसके बाद। तेरी तो हिसाब से रखा है देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, ड्रिजल स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बच्चों की उत्सुकता कम नहीं है। देखिए उनको भीगने का कोई डर नहीं है, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हाथियों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जो उनके साथ टीचर है उनको बता रहे हैं कि आगे आगे। अब हम भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऋषभ ना मार दे उसको, क्या बच्चे मरे लगा दो बड़ी उसके लगा सकते हैं। हाँ शोर मत वहाँ पे भी है। हाँ चला इधर से चलना भाई, कच्चे शोर मत करना और इससे दूर रहना, बस। वरना खींच देगा। बस तो मारता है। हाँ तो ये भी नारे देखो, इसके दांत निकले हुए। कोई ना बैठना है हमारे साथ। गिरा गए अपने ऊपर से। राधा ये है जॉनी। या सुल्तान। ऋषभ बच्चों थोड़ा पीछे हो रहे। बाहर आकर ना गलत बारिश आ गई। चलो चलो बच्चों चलो अंदर चलो, बाद में देखेंगे। चलो चलो बारिश आ गई, अब अंदर बैठो, जोनी को बाद में देखेंगे। ये देखिए हाथियों का खाना है। बेसिकली ये जो हाथी हैं उनको फीड कराने के लिए जंगल लेके जाते हैं और उसका एक टाइम होता है। एक्चुअली सुबह 9 बजे लगभग ये जंगल जाते हैं और शाम को अपना चारा खाना जंगल में खा के आते हैं, साथ ही अपना चारा भी लेके आते हैं जिसको चारा कहा जाता है। और बेसिकली हाथी जो है, आप ये स्किन देख रहे हैं, पेड़, ये रोहिणी का पेड़ है, मेलोटस फिलिपिन्सिस जिसे कहते हैं। इसकी छाल खाना पसंद करता है। ये जो छाल है हाथी की, इसकी, ये हाथी इसको छाल बहुत पसंद है, पत्ते थोड़े कम खाएगा और छाल और डंडियाँ खाना पसंद करता है हाथी। ये रोहिणी का पेड़ है जिसका सिंदूरी भी बनता है। तो बेसिकली आजकल हाथियों को रोहिणी खिलाया जा रहा है। और आपका ये देखिए मरोड़ फली जिसे कहा जाता है, एक
छोटा सा पेड़ होता है जिसको मरोड़ फली के नाम जानते हैं हम। इसमें मरोड़ फली मैंने कहा आपको ना, तो ये मरोड़ फली से लगी हुई है। देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये देखिए फली है जो मुड़ी मुड़ी सी, तो मरोड़ फली से कहा जाता है। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, हमें यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, बारिश बढ़ चुकी है। कार्यक्रम चल रहा है, अभी महावत लोग आ ही रहे हैं। रानी, सुल्तान, जॉनी, राजा, छोटे बच्चे का नाम कमल, 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 ठीक है। राधा, राधा का बच्चा कमल। 6 बड़े हो गए और एक छोटा, छोटा हो गया। छोटे का नाम है कमल। बहुत बढ़िया। तो बाकी और क्या पढ़ते हो आप लोग? नंदू हाथी का पाठ किसने पढ़ा है? 4th वालों ने, ठीक है। नंदू हाथी जैसे यहाँ कौन सा हाथी है? क्यों है वो नंदू हाथी जैसा? क्यों है? क्यों? छोटा है। बहुत बढ़िया। हाथी की डाइट क्या होती है? आधा क्या है वो? आज यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या खा रहा था वो? नहीं, यहाँ पर आज क्या खा रहा था वो? और एक अंकल और लेके जा रही थी इतनी सारी, वो क्या है? वो हाथी के लिए ब्रेड यानी कि रोटियां बनाते हैं, ठीक है। आज अभी हाथी को हम खिलाएंगे केले, गुड़ और रोटियां खिलाएंगे। आप लोग भी खिलाओगे। तो आज 12 अगस्त है। आज क्या होता है? कौन सा हाथी दिवस? यस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। अभी तो बता रहा ये है आज 12 अगस्त, ठीक है। और आज से 3 दिन बाद क्या होने वाला है? क्या हुआ था 15 अगस्त को? इंडिपेंडेंस डे। किससे आजाद हुए थे हम? बहुत बढ़िया। आप लोग तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज है आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को बढ़िया से नाश्ता कराते हैं। एक एक तुम्हारा नंबर आएगा और कम पड़ेगा तो हो जाएगा, करना पड़े। सबको थैंक यू बोलो। बच्चे खाने के बाद सारे रैपर उसकी पन्नियां इसके अंदर फेंकेंगे बेटे, ठीक है। देखो बच्चों, ये देखिए हमने ये डस्टबिन बनाया ना बेटा हमने। जैसे बता रखा है ना आपको, ये कौन सा कूड़ा होगा? सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा ब्लू बिन में डालते हैं, पर यहाँ ब्लू बिन नहीं है तो इसमें कोरुगेटेड बॉक्स में हम डालेंगे, ठीक है। अपना अपना जो भी चूल्हा है उसको उठा सकते हैं आप। अरे वाह, इसी के लिए मैंने अच्छा ऊपर बैठा। हो गया पूरा पूरा हो गया। सर के लिए चाय समोसा मैडम को भी दो। और क्या है? सो दोस्तों, जैसे कि हम रुक गए थे, बारिश पड़ रही थी बहुत तेज, और इसी साथ में अब कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। और अब जो जैसे आप देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, तो अब हाथियों को खोल दिया गया है। ये आप देखिए सामने हाथी आ गए हैं, अपने हाथी खाना बोलेंगे या हाथी बाड़ा बोलेंगे, उससे बाहर आ गए हैं। और यहाँ से अब बाहर की तरफ निकलते हुए हाथी। ये जो पूरा कैंपस है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत कंफर्टेबल कैंपस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर सोलर फेंसिंग है, और ये पूरा का पूरा एक एलिफेंट जिम है। और ये देखिए हाथी बाहर आ चुके हैं, रंगीली और राधा दोनों हाथियाँ। और ये देखिए जब हाथी चलना स्टार्ट करते हैं तो अलग ही डिपार्टमेंट की गाड़ी, साथ ही एसीएफ की क्लास आई है। जो लोग हमारे डिपार्टमेंट में वार्डन वगैरह बनते हैं, उनकी क्लास आई है। और बाड़े से बाहर
चले गया। और हमारी जो पुराने हाथी होते हैं, जैसे जिन्होंने डिपार्टमेंट को लगभग 70 से 80 साल तक सेवाएं दी, उनकी जो समाधियां होती हैं वहाँ पर भी एक श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि हाँ, समाधि स्थल पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, एक सम्मान का विषय है। जिस हाथी ने इतने सालों तक डिपार्टमेंट की सेवा करी, तो आप देख सकते हैं ये पूरी एक ACF की क्लास आ रही है, जो ये आगे चल के फॉरेस्ट के को संभालेंगे, और है ना, इसमें से कई लोग वार्डन बनेंगे, DFO बनेंगे। तो आप देख सकते हैं हाथी आ गए, और यहाँ पर जो समाधि है अरुंधति नाम की हथनी है, उसके नाम पर समाधि बनी है यहाँ पर। ये देखिए सारे के सारे श्रद्धांजलि दी जाती है यहाँ पर। दीप प्रज्वलित करते हुए अरुंधति की समाधि पे। वो एक तो उधर है। डॉक्टर साहब कैसे बताएंगे हाथी की एज कितनी है? कहाँ के दूसरे डॉक्टर साहब आगे हमारे? 25, 30, मतलब जस्ट अपीयरेंस से, मतलब फर्स्ट आपको बोलना हो, किसी ने पूछ लिया तो ये अच्छा है, सब लोगों को भी पता चल जाएगा। नवीन, जस्ट कैसे बताएंगे हाथी का? नवीन कहाँ गए? वो साइड से कभी भी नहीं बता पाऊंगा। कहाँ के दूसरे डॉक्टर हमारे? कहाँ के डॉक्टर साहब? क्या है? अरे तो इधर आओ ना अपराध थोड़ी है, ना सीखना अपराध है। हमने कौन सा, मैं भी आप ही की तरह डिपार्टमेंट में ही था पहले, अब इसमें आया हूँ। तो देखिए ये जो कान जो होता है ना, इसका जो फर्स्ट फोल्ड है, ऊपर से जो कान है ऊपर से फोल्ड है ना, ये शुरू होता है पहला फोल्ड 20 के बाद। अच्छा। और यदि ये 1 इंच हो गया है तो ये जो है 10 साल, 2 इंच हो गया तो 20 साल, है ना। लेकिन क्या है कि ये कैप्टिव एलिफेंट है, तो इनका जो है 2-2 इंच हो गया है, करीब करीब एज जो है वो 25 साल से 30 साल के बीच में है। और जो वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड होता है ये, तो वाइल्ड में चूंकि इसको रिस्ट्रिक्टेड है ना इसका तो खाना, ये वो उतनी वेजिटेशन नहीं खा पाता, इसलिए बहुत अच्छा नहीं है। तो यदि 2 इंच है तो आप उसको 40 साल बोल सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लिटिल बिट, आप इसको 2 इंच करीब है। जैसे वो है, वो हम जो है रेस्क्यूड एनिमल है, इसने 3 लोगों को मारा था, अभी 3 साल पुरानी बात है। और फिर इसको जो है कैप्चर करके, जो आपने वीडियो में देखा है ना, इसको पहले रेडियो कलर किया था, इसी को लगाया था, फिर इसने फिर दोबारा उसके बाद भी एक आदमी को मारा, फिर इसको कैप्चर करके इसको टेम किया गया। अब तो ये बहुत अच्छा है, उसके कान में और उसके कान में अभी बहुत फर्क है ना। वैसे ये पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सर आप नेल्स के बारे में कुछ बता रहे हैं? हाँ, नेल्स गिनिए, आगे कितने होते हैं, पीछे कितने होते हैं, ये तो आपका काम है, गिनिए, मैं बताऊंगा नहीं। आप डिफरेंट होते हैं, तो आपको मतलब ये बहुत पग मार्क वगैरह, बहुत जो सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होती हैं। आप ये पता लगा लेंगे कि ये अगला पैर है, पिछला पैर है, अगला पैर कैसा रखा था, पिछला पैर। तो ये जो फॉरेंसिक उसमें होता है, जब आप फॉरेंसिक उसमें जाएंगी तो तब होगा, गिनिएगा अभी, है ना। और क्या क्या चीज़ है हाथी में जो आप देख सकते हैं, है ना। नहीं खींच लीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे, उसके साथ हो जाना बड़ा। चल इधर आ जाओ, इधर एंड दे भाई। नहीं खींचो।
अभी छुपा के रखना भी, नहीं तो उधर चले जाएंगे, बाद में देंगे खाने पीने का, बाद में देंगे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एकदम आ जाएगा वो। यूं नहीं कर दो। धीरे-धीरे आने। पोल किया ना, पोल में वोट अच्छा, इनके लिए क्या बनाया यार ये खाना है? नहीं, रोजी खिलाते हैं, रोजी खिलाते रोजी क्या है? किसकी हैं। ये हाथी है, रोटी किसकी रोटी बनती है? हाँ, बाकी तो ये डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे, अब किसी रोटी बनती है। मैं बता रहा, बाजरा, मक्का और जी गेहूं का आटा अच्छा। और सत्तू और एक कितनी रोटी खा लेता है एक हाथी? एक हाथी को कितनी खिला दो, नीचे तो पर ज्यादा नहीं दी जाती, 500 आती है वो तो। दाने दो गया ये बताओ क्या रहेगा? तो ये है कि आप कितना चारा डाल दो, छोड़ेगा नहीं, चलता रहेगा, खाता रहेगा, चलता रहेगा। इसका डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक होता है ना, तो वो बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। जितना खागा उतना निकाल देगा, जितना खागा उतना निकाल देगा, तो खाली अच्छा है। हाँ, तो डाइजेशन कम है ना, कमजोर है। जी क्या ले पैसा कुछ बोल रहे जोनिया हैं, सुल्तान है ये ना, जोनी है, ये जोनी है। हाँ, ये जॉनी है, वो सुल्तान है। ये हरामी है, ये हरामी है, ये देखना राजा के पास खड़ा बिल्कुल ही हो। बेसिकली आप सब लोगों को बता दूं, एज ए मैनेजर और आपके साथ दो व्यक्ति हैं कि बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को पालना। मोस्टली जब माँ से बच्चा जाता है, निकलता है, तो उसको जो है वो इम्यूनो डेफिसिट होता है बच्चा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको माँ के दूध से जो मिलनी चाहिए वो मिलता नहीं है। उसके बाद यदि आपने एलिफेंट के बेबी को रेयर कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। ये तीनों बच्चे हमारे पास जो हैं बेबी आए थे, और ये तीनों आज आपके सामने हैं। एक अभी और छोटा आ रहा है, वो 1 साल पहले हमने रिकवर किया था, तो नदी में बह गया था। सर पास में अरे तो सभी आ जाओ, सबको ठहर जा, फोन थोड़ी खाना आराम से मेरे पास सुनो
अरे हरिंदर जी छोटे हाथी ले अपने दूजा साहब भी खिला दोनों पीछे एक मिनट को दो जॉनी अरे हाथों का तो थारा पीछे ये पैर जो भी नहीं वरुण जानी फंसा पीछे हट पीछे कैची जाओ खिलाओ उनको डर लग रहा है कुछ नहीं इधर आ जाओ अनीता इस तरफ इसी का अच्छा है जॉनी पीछे हट। खाने दे तो परेशान तो नहीं तो वीडियो देख के खुश हो जाऊंगा। ये देखिए हाथियों की रोटी, कितने किलो की रोटी होती है भाई ये सर 1 पाव की होती है। 1 पाव की रोटी जी। लगभग कितना वजन होता है रोटी का? आधी किलो हो रहा है इस टाइम से। अच्छा आज का हो रही है। अभी वो दूसरे कह रहे थे कि 1 पाव की होती है। ना ना आधे बड़े हाथी के जो बड़े बड़े हैं। अच्छा बड़े हाथी के लिए बड़े बनाए जाते हैं, छोटे हाथी के लिए छोटे बनाए जाते हैं। अभी केले हैं खिला दो। नहीं हम नहीं खिलाएंगे, आप खिलाओ ना, हम तो वीडियो बनाएंगे बस। अरविंद भाई रोटी खिला दो। खिलाओ रोटी खिलाओ। अरे हाँ डर लग रहा है, जाओ जाओ आराम जाओ, पत्थर लेके जाना है यहाँ पर सामने। ये देखिए पूरा एक पाव भर लगभग एक रोटी सूंड गया, खाने की तैयारी है।
क्या ये ग्रुप फोटो के लिए सब लोग घूम जाइएगा और यहाँ रहिएगा। सर जी झूले के नीचे बच्चों को भी बुलाओ। सर बच्चे आगे खड़े हो लेते हो, आगे करो। तो अब लगभग आखिरी सेशन है यहाँ पर, ग्रुप फोटो होने वाला है। उसके बाद हाथियों को फ्री कर दिया जाएगा और हाथी अपने जंगल के ओर निकल जाएंगे, क्योंकि अब सुबह से यहाँ पर हैं तो अब समय हो चुका है उनका जाने का। ये देखिए वो बच्चों की टीम टीचर के साथ, उन्होंने हाथियों को बच्चों को थोड़ा जल्दी ज़्यादा नहीं लाया जाता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगो, लंबे से छोटे की तरफ जल्दी से। चलो फटाफट, पहले लंबे पीछे, छोटे आगे। फटाफट आइए, फटाफट। चलो बच्चों बड़े आगे पीछे, छोटे वाले आगे। आज हाथियों को गन्ना नहीं मिला पाया, लेकिन केले और गुड़ और रोटियां उनको खूब खिलाई गई हैं। जी आप कैसे हो ना, बैंड से फोटो चाहिए भाई, बैंड में ले ले भैया। फोन दे दो अपना, बैठ जाओ बड़े कर दे इतने खींच दिए कि बस छांटते रहना। अब सुनो तो हमारे साथ एक फॉरेस्ट के बहुत पुराने हमारे साथ एक बलवंत जी हैं, उनको बहुत जानकारी है हाथी की। ओ भाई साहब, ये हाथी ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ये कह रहे हैं हॉट दो की। अच्छा, खाना मांग रहे हैं। सो इसी के साथ अब फिर कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब हाथी बोल रहे हैं कि अब हमको जंगल जाना है, और अब कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर आ चुका है। ACF क्लास भी वापस जा रही है, और हाथी सबको बाय करते हुए, टाटा करते हुए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हाथी कैसे नहाते हैं। वो सामने आप देख रहे होंगे हाथी पानी पी रहा है, वहाँ पर हाथियों का आप बोल सकते हैं वाटर हॉल भी है और वाटर टैंक भी है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से हाथी आपके और ये हाथी आपके वापस जाते हुए दोस्तों। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप सबको वर्ल्ड एलिफेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आप सबको वीडियो भेजी जाएगी, ठीक है इरफान भाई? चलो, थैंक यू दोस्तों।